अब घर में तेरे पूरा जमाना है, जमाने को अब तो तू खुश कर थोड़ा सा। जेलेसी आपको तबाह कर देती है। जलो मत, काम को, अपने कर्म को ना अंत तक करो। आपका कर्म और आपका किरदार जितना स्ट्रांग होगा ना, उसके सामने पैसा भी कुछ नहीं है। वेलकम टू बाबाकास्ट। तो भाई देखो यार, ये पॉडकास्ट की सबसे प्यारी खूबसूरत बात ये है कि अपने को ना बहुत अलग अलग तरीके के लोगों के साथ बात करने को मिलता है, उनके जीवन की गहराई समझने का मौका मिलता है। तो आज क्या है कि भाई आज एकदम ही कुछ अलग है भाई। आज जो हमारे गेस्ट आए हुए हैं इनको आपने, अगर आप सीपी बहुत ज़्यादा घूमते हैं तो शायद आपने सीपी में देखा होगा, इंस्टाग्राम में तो देखा ही देखा होगा, बट हो सकता है कि आपने सीपी में देखा हो कोई एक आदमी, एक लड़का जो पतला पतला सा है, बढ़िया वो घुंघराले से बाल है, लंबे से वो लट वाले जो होते हैं, और एकदम मदमस्ती में डांस कर रहा है। और ऐसा कुछ कर रहा है कि आपको बहुत जरूरी काम था, आपको एकदम निकलना था, लेकिन आप रुक गए, आप ठहर गए और आप देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो। और अगर आपने ऐसा अनुभव नहीं किया तो मैं कहूंगा कि यार ढूंढिए उनको और देखिए कि वो कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं और ये जाके महसूस कीजिए। लेकिन ये तो आप तभी कर पाएंगे जब मैं बताऊंगा कि वो है कौन। तो वो इंडियाज फर्स्ट बस्कर स्ट्रीट परफॉर्मर हैं और आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं। तो आओ हम दोनों मिलके स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट का, वरुण दागर भाई। हाय। वरुण भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू भाई। कैसे हो यार आप, कैसा चल रहा है? मैं बहुत हैंडसम हूँ यार। ये आप बात तो बताइए। है, मतलब मेरे दिल में अचानक से होता है ना, जिसके बाल में ढेर सारे देख लेता हूँ तो मेरा दिमाग ऑलरेडी उनको बहुत ही हैंडसम रजिस्टर कर लेता है। शायद तो जैसे मैंने अभी इंट्रोडक्शन में कहा था कि यार आप सीपी में, आपको कई लोगों ने देखा है, अगर मैं कहूँ आपकी जो ऑडियंस है उनको आप सीपी के थ्रू याद हो, तो सीपी ही क्यों चुना यार आपने सबसे पहले? यार क्या है ना कि मैंने चुना नहीं है, ठीक है, ये अपनी जिंदगी में अचानक से आया है। मतलब सोच समझ कर सड़क पे नहीं आता इंसान। जो स्ट्रीट परफॉर्मर और असली परफॉर्मर होता है वो अचानक से पहुंचता है उधर, उसकी सिचुएशन उसको लेकर जाती है। ये नहीं कि आप फैमिली के साथ रह रहे हो, मस्त खा रहे हो, पी रहे हो, चलो स्ट्रीट परफॉर्म करने। इट्स नॉट अ स्ट्रीट परफॉर्मेंस ब्रो। वो एक अलग किरदार है जहाँ पे आप छोड़ देते हो अपने आप को जमाने के लिए, क्योंकि आप आर्ट को अपने लिए नहीं कर रहे होते हो। सड़क पे गए क्यों? आप बांटने गए हो ना, आप खुद को ढूंढने गए हो, बांटने गए हो। ये थोड़ी कि सिर्फ खुद की चीज़ों के लिए खुद को, मतलब खुद को दिखाने गए हो, ऐसा नहीं है। आप जस्ट स्प्रेड करने गए हो अपनी चीज़ सड़क पे, तो आप हो। अदरवाइज सड़क पे तो बहुत टाइम से बहुत कुछ चलता जा रहा है। यार ये बताओ यार वरुण भाई, पहली परफॉर्मेंस याद है आपको? पहली बार जब सड़क पे आए थे, सड़क पे परफॉर्म किया था पहली बार, हाँ, कितने साल पहले की बात होगी ये? कहाँ? 6-6.5 साल पहले की बात है। डी ब्लॉक सीपी डी ब्लॉक छुपके से से? परफॉर्म कर रहे थे हाँ, पहली बार। अलग ही छुपके से परफॉर्मेंसेस हो रही थी, पीछे कहीं दूर। अच्छा। मतलब कोने में, मतलब लाइक किसी शॉप के बाहर, छोटी सी जगह पे, तो वहां पे भी लोग देख रहे थे, क्या चीज थी जैसे उस दिन डी ब्लॉक में एक वरुण दागर को, क्या चीज थी जो वहां पे डी ब्लॉक लेके आ गई, और क्या चीज थी जिसने मोटिवेट किया कि आज यहाँ पे कर? देखो यार, सड़क मुझे नहीं पता थी क्या चीज है ना। आपका तो पहले जब इंट्रोडक्शन नहीं था ना, जब बस्किंग अपन, आपको हाँ, पता नहीं थी, राइट? नहीं, अच्छा। जब अपन घर से भाग के आए, वक्त गुजारा 1.5 महीने समथिंग धार्मिक स्थान पे, है ना। देन आफ्टर दिस आई एम ए स्ट्रीट परफॉर्मर। एक दिन अंदर से आया कि अभी बांटना है, हाँ, एकदम अंदर भरा हुआ महसूस हुआ हाँ। आपको, और आपको लगा कि यार अभी मुझे बांटना उस है। वक्त पे नहीं था वो अंदर, पर हाँ। फिर भी चुल थी। स्टार्टिंग में तो नहीं बांटना था, स्टार्टिंग में तो बस ये था कि पैसे, 1-2 महीने समथिंग। देन आफ्टर दिस ये एक अलग ही कहानी बन गई, नहीं मतलब एक अलग ही रूप। मतलब कहानी ऐसी बनी कि 2 से 2.5 साल तक मैंने वीडियो तक नहीं डाला था।
सड़क का, इस डर से कि कोई देख लेगा कि वरुण डागर घर क्या कर वाले रहे को हैं? दिख जाएगा सोशल मीडिया पे। डर से क्या, मतलब वैसे भी नहीं डाला था, कोई ऑप्शन ही नहीं था कि मतलब सड़क का वीडियो डालना है और ऐसे फेमस हो जाने का है। अपनी कहानी थोड़ा लग रही है, मतलब फिर किसी ने वीडियो डाला और वायरल हुआ तो सोचा अरे ऐसा भी होता है, चलो डालते हैं, तो डाला ऐसा। अच्छा, मतलब किसी ने वीडियो डाला, वायरल हुआ, मतलब किसी और को आपने ऐसा टिकटॉक देखा वगैरह या? चलता था ना उस वक्त पे, अच्छा, तो किसी उस ने पे डाला। आपका वीडियो हाँ डाला और वो वायरल हो हाँ, गया, तो आपने कहा ओ यहाँ पे कुछ अलग चल रहा तो है। यही मैं करूंगा अब, ऐसा समथिंग कि मैं अपने से स्प्रेड करूंगा अब हम्म इस चीज को। तो वहां से हुआ एक्चुअली। क्या है ना कि स्ट्रीट पे क्या हो रहा है ना कि अभी जैसे मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, तो कोई भी बेचारा बच्चा आ रहा है परफॉर्म कर रहा है ना, तो पहले दिन ही सब कुछ कर रहा है। हम्म सब कुछ पहले दिन ही, पोस्टर पहले दिन ही, वीडियो बनाना, दूसरे दिन अपलोड कर देना। हम्म, तो वो रियलिटी नहीं जी पा रहा है बच्चा, वो उसको नहीं समझ में आ रहा है कुछ। तो मैं हम्म, चाहता हूँ कि यार, अंडरस्टैंड करें उस चीज को, लोग स्ट्रीट को, बस्किंग को। वो प्यार डेवलप होने में टाइम लगता है। हाँ, वक्त लगता है। मतलब आप सड़क पे सिर्फ वीडियो के थ्रू नहीं बांटो, हम्म आप एक्चुअल में भी बांटो, रियलिटी में। मतलब रियलिटी में क्या, जब देख रहे हो आपको लोग, सच में देख रहे हो, उसी दिन देख रहे हो, आप लाइव देख रहे हो, दिस इज अ स्ट्रीट परफॉर्मेंस, दिस इज अ रियलिटी। जो मैं मेरी वीडियोस में होता है वो कुछ नहीं है जो रियलिटी में है। मैंने ठीक है। देखा था, बहुत अलग हाँ। एक्सपीरियंस होता है। वही वीडियो में वो समझ में नहीं आता कि वहां पे लोग क्या महसूस वही कर रहे वही हैं। जब आप वो सर्कल जो बना हुआ है ना आपकी चारों तरफ, जब आप उसका हिस्सा होते हो, आप वहां पे खड़े होते हो, तब तो जो अनुभव होता है वो मेरे को पावर अलग है। मिलती है, ऐसा लगता है मेरे साथ पूरा यूनिवर्स खड़ा है। ठीक है। और मुझे इसके लिए बहुत कुछ करने का है। मुझे ये तकलीफ नहीं होती कि मैं कैसे बनूं, क्या बनूं, नहीं। मैं अपनी चीजें उनको कैसे दूं, बांटूं कैसे, हम्म, उनको कब दूं, कैसे दूं, इसको लोगों को अडॉप्ट करने में कितना वक्त लगेगा, जो मेरे पास रखा हुआ है मैटर, है ना। तो ये की तकलीफ है। वैसी तो कोई तकलीफ नहीं होती है कि मतलब फेमस 50 करोड़ लोग चाहिए, करोड़ों पैसा चाहिए, नहीं। मजा आ रहा है जिंदगी में, इतना चाहिए जितने में जी रहे हैं, और इतनी हैसियत होनी चाहिए दिमाग में, और इतना होना चाहिए जिससे मैं बांट पाऊं अपनी चीजों को, बस। कि आपके इतना लिए समझे लोग। हाँ, आपके लिए जो प्रॉब्लम है, मतलब आप जिस चीज में पूरी कोशिश करते हो कि जो आप महसूस कर रहे हो, तो जो लोग वहां पर खड़े हैं वो भी वो महसूस कैसे करें। हाँ कि आपकी कोशिश है कि बांटने की, कि भाई अब हम सब एक चीज महसूस कर रहे हैं। वही। आपने शुरू की, आपके मन में जो चल रहा है, जिस आपकी पूरी कोशिश है कि जो खड़ा है उसके मन में भी वही चले, तो वो जो कनेक्शन बनेगा वो जेलेसी नहीं होनी चाहिए वहां पे। जेलेसी आपको तबाह कर देती है। अगर हम किसी से जल रहे हैं तो समझो खुद से जल रहे हैं, क्योंकि वो भी उस आंख का नाक का मेहमान है ना, जिस आंख का नाक के हम मेहमान हैं। तो उसको देखकर खुश होना बहुत जरूरी है तुम्हारा, शायद। क्योंकि अगर वहां आप खुश नहीं हुए तो आप हैं ही नहीं। फिर वो आपको हैप्पी फील होना पड़ेगा, फिर आपको देखकर कोई हैप्पी फील होगा। आप अगर अंदर से खुदगर्ज होंगे तो फिर आपको देखकर कैसे कोई मजा ले लेगा। कुछ वक्त तक ले सकता है, बट आफ्टर सम टाइम आपकी हकीकत बाहर आ सकती है। इसलिए जो हो वो रहना बहुत जरूरी है। जलो मत, जलन आपको जला ही देती है, मतलब अच्छे से जला देती है। चलिए, ये एक बात बताओ कि जैसे वरुण भाई, लोग नशे वशे करते हैं ये सोच के कि यार वो उस वाली स्टेज में पहुंच सके ना, वो एक वो वाली जहाँ पे वो एकदम अपने मैं ही हूँ, ठीक है, किसी और की तरफ बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ईगो नहीं आ रहा है मन में, एकदम खुला हुआ महसूस कर रहे हैं, आजाद महसूस कर रहे हैं, अंदर अंदर तक महसूस कर पा रहे हैं खुद को। ये इंसान करने के लिए नशे करता है। आपको मैंने देखा जब परफॉर्म करते हुए, आप आए, आपने म्यूजिक चलाया, आपने डांस करना शुरू किया, और वो स्टेट जो होती है ना, जिसके लिए लोग सारी कोशिशें कर रहे हैं, कोई ध्यान लगा रहा है, कोई नशे कर रहा है अलग अलग तरीके, वहां पहुंचने के लिए आप बस सेकंडों में यूं ही पहुंच गए। कैसे पहुंचते हो? यार, सबसे पहले ना तुम्हारे जहन के अंदर ही नशा है ना। बाहर का तो वो करते हैं ना जो कमजोर हैं,
जो अपनी प्रॉब्लम्स का सामना नहीं कर सकते, उनको रिलैक्स करना है अपनी प्रॉब्लम्स को उन चीज़ों को यूज़ करके, क्योंकि कमज़ोर हो रखे हैं, हिम्मत नहीं है अपनी प्रॉब्लम्स से आमना सामना करने की, इसलिए उस चीज़ का उपयोग कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो उसको भी करने के बाद वो समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अगर उस चीज़ को यूज़ करने के बाद आप सोचते हो कि आप बहुत बड़ी चीज़ बन गए हो, सिंगर गवैये बन गए हो, है ना, मस्त स्ट्रेट फॉरवर्डली रैप कर रहे हो, है ना, तो ये तो फिर आप नहीं हो ना, आप हो ही नहीं। आप तो फिर किसी और चीज़ का यूज़ करके किसी और चीज़, कोई और चीज़ आपसे ये चीज़ करा रही है, मतलब आप खुद से उस चीज़ को कर ही नहीं रहे हो, आप एक्चुअल में उसको महसूस नहीं कर रहे हो, आप किसी चीज़ को पकड़ के तब महसूस कर रहे हो, और जब उस चीज़ का असर खत्म हो जाता है तो तुम्हारे दिमाग में से उस चीज़ का भी असर खत्म हो जाता है जो तुमने उसको करके किया होता है, उस नशे को। तो इसलिए एक्चुअल में रहो ना, आउट ऑफ द नशा, जहन वाले से, जिसको करने के बाद भी आपको 4 दिन बाद लगे वाओ 4 दिन पहले ये चीज़ की थी मैंने, तो वही है नशा, तो पकड़ रहा है आपको, बट आपको उस जकड़ने नहीं देना अपने आप को। उसको देखो, अगर आपने किया है ठीक है, मस्त किया है, महीने में एक बार अगर आपने मतलब कभी कुछ ऐसा कर लिया हो तो चलो ओके, बट आप कंटिन्यू लगे हुए हो तो वो तो बहुत हार्ड चीज़ है। फिर आप कहते हो कि इतना तकलीफ हो रही है, बॉडी पेन, कमज़ोरी, थकावट, ये वो, कहीं भी कुछ भी बोल देना है, आंखें लाल, सुनना लोगों का आया था, तो फिर आपको सुनना पड़ेगा ना। अब खुशी खुशी जवाब दो, तकलीफ क्यों हो रही है, फिर कहो स्ट्रेट फॉरवर्डली कि करता हूं मैं। हाँ, तो कहानी यही है, खुद को समझो, तुम्हारे अंदर ही नशा है, ढूंढो उसको। कभी पार्टी शादी में हो गया तो ठीक है, अदरवाइज आर्ट के अंदर मत घुसा उस चीज को ना। तो आप आर्ट नहीं कर रहे हो, आप फिर वो कर रहे हो बस जो आपसे करा रही है, मतलब आप नहीं कर रहे हो उस कर्म को, वो पत्तियां करा रही हैं जो कि कहीं और से आई हैं, जिनका अपना किरदार है, तो वो उसको घमंड है अपने ऊपर, उस नशे को। तुम्हें अपने ऊपर घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस नशे ने अपना काम किया, तुमने नहीं किया है। और ज्यादातर लोग सिर्फ नशा ही करते रहते हैं। तो बहुत प्यारी बात बोली यार आपने यहाँ पे वरुण भाई, जिंदगी खुद एक नशा है, फिर लड़खड़ाने में क्या मजा है। हाँ। बड़ा अलग सच देखा था मैंने जब आपसे पहली बार मुलाकात हुई थी वरुण भाई। तो चक्कर क्या कि जैसे होता क्या है कि नॉर्मली हम गाड़ी से जा रहे हैं, कोई मांगने वाला आ रहा है हमसे, कोई भीख मांग रहा है, आप उसको उससे नजरें भी नहीं मिलाते हैं, ऐसे ऐसे करके जाने को बोल देते हैं। अगर आप देखा जाए तो 90% जनता जो होती है, 90-95% जनता जो ये मांगने वाले होते हैं ना सड़कों पे, उनको इंसान नहीं समझती। मैं लेकिन उस दिन मैं आप लोगों से मिलने आया था, सीपी पे आपसे मिला मैं, और क्या हुआ था, आप परफॉर्म करने शुरू करने वाले थे, तभी वो वहाँ पे एक दो लड़की मांगने वाली लड़कियां और छोटे बच्चे वो कहीं को जा रहे थे, ठीक है ना। तो मेरे को बड़ी अचानक से एक चीज देखने को मिली कि यार अब हाँ तो आप सेलिब्रिटी आदमी हो ना, फेमस आदमी हो, आप उनको नाम से जानते थे। आपने उनसे बात की, अब बच्चे को गोद में उठाया और उसके कान में कुछ हो रहा था, आपने पूछा कि इसके कान की और तकलीफ सही नहीं हुई, तो उन्होंने बताया कि नहीं नहीं अभी ठीक नहीं हुई है, इसको परेशानी हो रही है। तो आपने कहा ठीक है, कल फिर से मिलना मेरे को, मैं दवाई लेके आऊंगा, है ना। एक का वो मुंह सूजा हुआ था, आप उससे पूछ रहे थे कि भाई क्यों हो रहा है, गुटखा की वजह से तो नहीं हो रहा है, ये दिक्कत दे सकता है। हाँ मतलब ये देखा मैंने, मेरे को देखो बहुत दोस्त, अलग पता लगा क्या यार। है, मैं ये चीजें ना सोशल पे नहीं दिखा सकता, क्योंकि आप किसी की मदद कर रहे हो ना, तो उस मदद से ना आप अपना कोटा पूरा ना करो, ठीक है। लाइक मैं अगर किसी की हेल्प कर रहा हूँ, किसी से कुछ हालचाल पूछ रहा हूँ, तो उसको रिकॉर्ड ना करने लग जाऊँ। मेरी जिंदगी में है ही नहीं ऐसा, कभी अचानक से हो जाता है तो ठीक है, बट आप सोच समझ कर किसी की मदद कर रहे हो, सोच रहे हो, जान रहे हो, पहचान रहे हो। अदरवाइज मतलब मैं कहता नहीं हूँ कभी, बट अभी मैं बता देता हूँ, ऐसे ही मैं लोगों को देता रहता हूँ समथिंग, है ना। जब भी मौका मिलता है, जो भी मेरे आमने सामने आता है, कभी भी आप पूछोगे सीपी के बच्चों से जाके या कहीं भी, तो हाँ वो बताएंगे आपको कि कैसे कैसे क्या। बट मैं ये जताता नहीं हूँ कि मतलब मैंने आपको इतना दिया, अरे मैंने उसको दिया, उसकी टांग टूटी हुई है तो मैंने उसकी मदद की, क्यों बताना है किसी को। सबको
पहले आप खुद सेटिस्फाइड हो जाओ ना उस चीज को करके, तो सोचो कि सब पॉसिबल है। मतलब आपने मान लिया है कि आपने किसी का मदद कर दिया है, तो फिर लोगों को बताने की क्या जरूरत है। 4 लोग कॉम्प्लीमेंट करें हाँ, बहुत अच्छा किया है, एक क्यों बार जरूरी दो है बार आपके ठीक है लिए? चलता है, हाँ, बट आप कंटिन्यू कंटेंट बना के बैठे हो तो फिर गेम है ना वो। फिर तो कि आप किसी को एक रोटी दे रहे हो पर 1 करोड़ रुपए कमा रहे हो सिर्फ एक रोटी की वजह से। समझ रहे हो? मतलब एक अलग किरदार है, जो समझ गया वो फिर उस चीज को करेगा नहीं दोबारा। एक्चुअल में आप हो नहीं और आप बता रहे हो कि मैं ये मैं वो, तो मतलब आप नहीं हो। वही है, मतलब जिस्म बताएगा कुछ और रास्ते जवाब ऐसा समथिंग। हाँ भाई, मतलब एक चीज बड़ी प्यारी लगी इसमें कि यार ये एक आदमी मेरे को मिला जो इंसान को इंसान समझता है। शायद वो बहुत देखो, मैं इंसानों कॉमन को चीज भगवान नहीं है। समझता हूँ। मैं क्यों समझता हूँ? क्योंकि वो नहीं तो मैं नहीं। ठीक है, मैं अकेला क्या करूंगा इधर? मैं क्यों जलूं किसी से? अगर मैं जल रहा हूँ किसी से तो मेरे को चले जाना चाहिए इस जमाने को छोड़ के। नहीं, क्योंकि मेरा कोई काम नहीं है, मैं जलूं क्यों? मतलब मेरे सामने हजारों लोग खड़े हैं, अब हजारों नहीं है और मैं अकेला पड़ा हूं, तो कौन रहेगा? अब वो हजारों रहेंगे, कहीं ना कहीं खुशी तो रहेगी, मजा तो आएगा। कला और एंटरटेनमेंट में फर्क क्या होगा, मतलब बताइए ना कि ऐसे। कला और एंटरटेनमेंट में क्या फर्क है ना, कि जैसे कि आप हैं, मैं परफॉर्मेंस दे रहा हूँ दबा के, और आप बीच में हल्ले मचा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, हू कर रहे हैं समथिंग, फुल मजा आ रहा है, इंजॉय चल रहा है फुल, हाथ में मतलब शराब की गिलास है और मस्त चल रहा है प्रोसेस। इट्स एंटरटेनमेंट। और जहाँ पे आप ऐसे खड़े हैं, इट्स अ आर्ट। आर्ट और एंटरटेनमेंट में ये अंतर है। एंटरटेनमेंट आपको महसूस, बाहर की तरफ ले जाएगा और आर्ट अंदर की तरफ। हाँ, महसूस किया जाता है आर्ट। वही मैंने लिखा था ना, वो आर्ट इज नॉट अ फेम, आर्ट इज टू बी लिव्ड। आर्ट से लड़ा नहीं जाता, आर्ट को जिया जाता है। सो जस्ट लिव्ड योर आर्ट। ये हमेशा आपके बैग पे लिखा हुआ होता है चौक से, वो जो आप ट्रॉली बैग साथ में लेके चलते हैं इस अपना। नाम की कुछ चीजें भी आएंगी, शायद बुक भी आए। अरे बिल्कुल, आई विल लुकिंग फॉरवर्ड यार। वरुण भाई, उम्मीद करते हैं। एक गाना हो जाएगा इसमें आपकी कंपोजिशन यार, जो अच्छा, इसमें जो अभी आपने इससे बोला। रिलेटेड, आर्ट हाँ, से आर्ट रिलेटेड। से रिलेटेड आपकी आर्ट को जो बयां करे यार, चलो यार कुछ सुनाते है हैं ना? हम एक एक, हाँ प्लीज। आपको। ये कुछ अलग प्रकार का मैटर है। ये कुछ मतलब कलाकारों के लिए, जिनको लगता है कि वो कमजोर हैं। कमजोर कोई नहीं होता, कमजोर बस सोच बनाती है। बाकी सबके पास वही हिम्मत और वही पावर है शायद। गुजरा कल है, गुजरा कल है, जिसमें तू है ही नहीं, वो गुजरा कल है। जिसमें तू है ही नहीं, वो गुजरा कल है। आज मैं भीग जरा, तो आज मैं भीग जरा, वो गुजरा कल है।
कल है। सच्चाइयों से मुलाकातें कर, जो दुश्मन है उसको अब प्यार दे भर। सच्चाइयों से मुलाकात कर, जो दुश्मन है उसको अब सच से भर। अब घर में तेरे पूरा जमाना है, जमाने को अब तो तू खुश कर थोड़ा सा। जी ले कहीं, जी ले कहीं, जी ले कहीं कहीं भीड़ में बेशक वहीं। जी ले कहीं, जी ले कहीं भीड़ में है बेशक वहीं। ना जलना किसी से, बस करना खुद ही से, बस करते ही जाना। ना सड़ना किसी से, ना जलना किसी से। ये जिंदगी जो तेरे पास में है, उसको बांट ले थोड़ा थोड़ा सा। देख खुद ही खुश हो जाएगा बंदे, अब तो तू छांट ले थोड़ा थोड़ा सा। बातें होंगी हजारों, किताबें होंगी हजारों, अपनी किताब बांट दे जरा। दे जरा, दे जरा, दे जरा। वाह 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 वरुण भाई, वाह यार रोंगटे खड़े हो गए यार, वाह। मतलब जैसे आपके पास भी दो टाइप के लोग आते हैं जब आप परफॉर्म करते हो। एक वो है जो वरुण दागर के पास इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि वरुण दागर के इंस्टाग्राम पे बहुत फॉलोअर्स है, ठीक है, यूट्यूब पे लोग शायद। जानते हैं और वो फोटो खिंचाएंगे तो उनको पता है कि नॉर्मल फोटो को अगर 100 लोग देखते हैं, 100 व्यूज आते हैं या 2 कमेंट आते हैं फोटो डालने पे, तो ये पता है वरुण दागर के साथ डालेंगे तो 1000 व्यूज, 1000 लाइक्स फोटोज ऐसे या कमेंट वगैरह आ जाएंगे, अरे इसको जानते हाँ, हो तुम, हाँ, हाँ। और बोलेगा अरे भाई ये अपना बैठे थे हम साथ में। और वो जो है वो आपके पास से उठ के दूसरे ऐसे आदमी को ढूंढेंगे जिसकी फॉलोवरशिप हो, ये सब हो, तो हाँ। वो जनता उनके सामने नाम कमा के कोई फायदा नहीं है, उनके लिए करके कोई फायदा नहीं है। एक वो ऑडियंस है जो कि वरुण क्या महसूस करवाना चाहता है वो देखने आए हैं, वो महसूस करने आए हैं, या। वो आपके साथ दिल से जुड़ते हैं और वो आपको हमेशा याद रखेंगे। तो आइडियली वहां जगह बनानी है दिलों में, हाँ, शायद कि ये हो कि भाई मैं वरुण से मिला, उसने कुछ बांटा और मुझे मिला। जगह बनानी है, पर जगह बनाने का सोचना नहीं है कि मुझे point. किसी के दिल में जगह बनानी है। पहले से ही सोचता नहीं हूं मैं, मतलब कि मुझे तैयारी करनी है, जगह बनानी है उसके दिल में, उसके दिल में, उसके दिल में नहीं बनानी है। एक्चुअल में क्या है कि चलते रहना है, जिसके दिल में जगह बनेगी बनती चली जाएगी, जो नफरत करेगा वो करेगा। और असली चीज़ क्या है कि 2 प्रकार के लोग होते हैं। जैसे कि कुछ आते हैं, प्यार करते हैं, ठीक है, फ़ोटोज़ खिंचाते हैं, बोलते हैं हम उनसे मिल लिए, फिर किसी और के पास जाते हैं। ये ठीक है, बढ़िया है, अपना मस्त ज़िंदगी चल रही है अपना, हर किसी को पसंद कर रहे हैं वो। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ दिखाते हैं कि मैं उससे मिल लिया, लाइक उससे मिल लिया, फिर पीछे से गालियाँ देते हैं। अबे उससे तो ऐसे ही मिल लिया था मैं, गले में हाथ डाल दिया, दोस्त है ये, वो अटरम शटरम। साथ में अगर किसी का आपने थोड़ा सा चाय वाय पी लिया, समथिंग कुछ कर लिया, मेरे साथ में तो ऐसा किया है, वैसा किया है, यू नो। तो वहाँ पे उसको नहीं करना चाहिए, वहाँ पे थोड़ा नॉर्मल रहे, बताए कि भाई ने पूछा था, भाई ने चाय पिलाई, भाई ने ये किया, थोड़ा सच बताओ जो किया है। और क्या है ना कि अभी सड़क पे मैं परफॉर्म करता हूँ,
ठीक है, तो सड़क पे परफॉर्म करता हूँ तो लोगों की क्या नजरें हैं ना कि सड़क पे परफॉर्म क्यों करता है अभी भी। तो भाई साहब अपनी दुनिया वही है, जिसको नहीं समझना वो नहीं समझे, बट जो मुझे चाहते हैं देखना उधर पे मैं उनके लिए परफॉर्म कर रहा हूँ अभी भी। ठीक है, और सड़क क्या है, सड़क है और सड़क एक अलग किरदार है मेरे लिए एक अलग चीज है वो है। सजावटी आपको पसंद है क्या? रॉ फीलिंग भी तो एक चीज है ना, जहाँ पे एक इंसान परफॉर्म कर रहा है और वहाँ देख रहे हैं। कहते हैं लोग कमेंट्स में या कहीं भी अब बड़ा करो कुछ। भाई बड़ा करेंगे, बड़ा ही है, यही सबसे बड़ा बड़ा है। है, आपको समझना पड़ेगा। सड़क पे अभी भी भीख मांग रहा है, तो व्हाट इज दैट? आपको क्या लगता है? आप खुद को तो जानो, खुद को तो पहचानो, आपके अंदर क्या चल रहा है। आप खुद तो कुछ हो नहीं, और सामने वाले को तुम इतने पॉइंट्स कर दोगे कि जैसे कि आप नहीं बनवाया सामने वाले को। नहीं, तो उसको जीने दो ना उसके हाल पे यार। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मत देखो किसी को। आप उसको पॉइंट क्यों कर रहे हो? तकलीफ हो रही है उसको देख के, जलन हो रही है, जेलेसी हो रही है कि उसने ऐसा क्यों कर रहा है। वो किसी को देखकर उसके एक्चुअल लाइफ से जोड़ देना, नशा करता है, ये करता है, ये करता है, नशे में ऐसा ही होता है इंसान के साथ, मैं भी नशे में ऐसा कर लूंगा। ऐसा नहीं होता है। मैं हर उस शख्स को जो ऐसा कहता है उसे कहना चाहूंगा कि भाई एक बार ऐसे चलती हुई भीड़ के बीच में ना करके दिखाओ कुछ, है ना, कुछ ऐसा करके दिखाओ जिससे जो इंसान जो तुम्हें देखने नहीं आया वो अपने रास्ते पे जा रहा है, वो रुक के तुम्हें देखे और या समझे। जिस जिस दिन एक बार ये कर लेगा ना आदमी, यूजुअली जो ये कहता है ना ये तो कोई भी कर लेगा, ये सड़क से उठोगे कब, बड़े स्टेज पे कब पहुंचोगे, ये वही कहता है जिसने वैसा कभी किया नहीं है। जब एक बार वहां पर खड़े होके वो करके देखोगे ना तो पता लगेगा कि ये कितना मुश्किल काम है। जब लोग तुम्हें देखने आए उनको एंटरटेन करना एक टफ है, बट वही उस वही लेवल पे टफ नहीं है, वो ऑलरेडी तुम्हें देखने ही आए थे। या राइट। यहाँ पे क्या है कि हर दिन आप जीरो से शुरू करते हो वरुण भाई। आप जब खड़े अपन तो होते हो जीरो ही रहते हर हैं। दिन जीरो से शुरू करते हो आप। वो नए लोग होते हैं जो इकट्ठा होते हैं, कुछ पुराने हो सकते हैं या लेकिन फिर आप शहर भी बदलते रहते हो। अब आप कल मान लो शिमला पहुंच गए, शिमला में कर रहे हो, वो कोई नहीं जानता, वो आपको आपकी आर्ट देख के मुझे आपके पता है ना सामने मैंने क्या रुकते हैं। ऑब्जर्व किया उधर पे, क्या झेला है क्या नहीं। अब मैं स्ट्रीट पे परफॉर्म कर रहा हूँ तो मेरी जगह पे आके कोई परफॉर्म कर रहा है, अगर मैं कहता हूँ बाबू थोड़ा उधर परफॉर्म कर लो, यहाँ पे मैं परफॉर्म करता हूँ, तो वहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, है ना, कि भाई ऐसा क्यों, सबकी है हम्म। सड़क। हम्म। अब सबकी है सड़क पे इमोशनल हो जाते हैं लोग, क्यों रोक रहे हो, सबकी है सड़क। बट जो बहुत टाइम से परफॉर्म कर रहा है उस सड़क पे, जिसने उस सड़क को बनाया, जिसने उस सड़क को एक अहमियत दी, जिसने उस सड़क को कुरेदा, उस घिसा, है ना, वो जो कह रहा है उसको समझने की कोशिश करो ना, कि लाइन नहीं लगानी है एक जगह पे, हम्म। उसकी अहमियत नहीं रहेगी। सिर्फ लड़ाई से कुछ नहीं होता कि हम स्ट्रीट पे परफॉर्म करेंगे, हमें पैसे कमाने से रोका जा रहा है। दिस इज नॉट अ धंधा, हम्म। है ना। जितना मैं सड़क पे नहीं आता है उससे 40 गुना 50 गुना इवेंट से आते हैं हमें। तो मैं सड़क पे पैसे कमाने नहीं जा रहा हूँ, अब मैं सड़क पे बांटने जा रहा हूँ, और वहाँ पे अप्रिशिएशन मिलता है तो उसको रखा जाता है, थोड़ा बहुत इधर उधर दे देता हूँ तो। वो एप्रिसिएशन है, वो लोग कैसे दिखाएं आपको या कैसे अप्रिशिएट करें। आप तो अपनी मस्ती में, आप अपनी दुनिया में अपना परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, चाहे आप गा रहे हो चाहे आप डांस कर रहे हो, भाई आप अपनी मस्ती में हो। मैं 5 मिनट के लिए खड़ा हूँ, अब मैं कैसे ये बताऊं वरुण भाई को कि आई रियली अप्रिशिएट वो जो कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपनी मुश्किल दिन से गुजर रहा था, जैसे बहुत कि लोग आते हैं, बहुत हाँ कहते हैं, बहुत लोग मैं आते हैं बहुत यार। हैप्पी फील करता हूँ, क्योंकि आपकी एनर्जीज किसी और एनर्जी को मोटिवेट कर रही है, और ये बहुत ज़रूरी काम है आपका, हम्म। है ना। मैंने एक और चीज़ लिखी थी कि अपने काम को, अपने कर्म को ना अंत तक करो, फिर उसके बाद तुम्हारे अंत को देखकर लोग अपनी शुरुआत करेंगे। बीच वाह। मिडल में अगर रुक गए तो फिर तुमसे मोटिवेशन नहीं मिलेगा, डिमोटिवेशन मिलेगा ज़माने को। कि इस काम का ये नतीजा होता या है। तो यही है, मतलब ये एक ऐसे शब्द हैं जो शायद मेरे अंदर से बाहर आ रहे हैं। आई एम नॉट रीडिंग एनीथिंग, मैं कुछ नहीं पढ़ता हूँ, मैं बस खुद को पढ़ रहा हूँ शायद, बस वही है, मतलब ऐसा करके।
वाह यार, और बहुत बढ़िया कर रहे हो यार वरुण भाई, मतलब आई रियली अप्रिशिएट व्हाट यू डू। और बड़ा अलग अनुभव रहा था जब मैं आपसे मिला भी था, तो यार जैसे आप गाने लगे थे उस दिन, ठीक है, सीपी में पहले आपने डांस किया, उसके बाद आपने गाना शुरू किया, और मैं अब कहीं कोने में खड़ा हो रहा हूँ, है ना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, अपना तो फर्स्ट टाइम है, क्या करें, आपने बोला ये मेरे सामने आके बैठ, है ना, मतलब इट मेरा वाज पूरा सच अ जमाना रॉ फैमिली है। एक्सपीरियंस। मेरा पूरा ज़माना फैमिली है। मैं सिर्फ एक शख्स का नहीं हूँ, मैं पूरे ज़माने का हूँ। मेरी फैमिली भी इंक्लूड है उसमें, और मेरा पूरा ज़माना है। मैं तो बस बाँटना चाहता हूँ, ज़माने के साथ जीना चाहता हूँ, उसके साथ रहना चाहता हूँ। मुझे चाहिए, मुझे सब चाहिए। बट इस जगह पे क्या होता है ना कि मुझे कुछ एक्सपेक्टेशन होती हैं ज़माने से। जैसे कि कोई प्रोड्यूसर ढूँढूँ, मैं अपने गाने बनाऊँ, है ना? कोई मिले मुझे, मेरे गाने बनाए, समझे मेरे गानों को। नहीं मिल पाते हैं वहाँ पे। मेरी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पाती हैं कि मतलब मेरे गानों को कोई तवज्जो दे, मेरे गानों को कोई अच्छे से बयान कर पाए। मैं बहुत ढूँढ रहा हूँ, बहुत टाइम से ढूँढता रहता हूँ, कोई मिले, फिर जाके कोई मिलता है। सब चीज़ ये है यार, मतलब एक्चुअली मैं अपने शब्दों को ही मानता हूँ कि उनसे कुछ होने वाला है ज़माने के लिए। सबको लगता है कि फेमस होने के लिए कर रहा है क्या, प्रोड्यूसर ढूँढ रहा है समथिंग। भाई प्रोड्यूसर इसलिए ढूँढ रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने गानों को अहमियत देनी है, अदरवाइज़ कहीं भी बना लेता मैं। मुझे एक हकीकत चीज़ चाहिए, मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, मुझे पता है मेरे शब्द क्या हैं, मेरे गानों को जो तवज्जो होगा, मिलेगा, उसको कैसे मैं बयान करूँगा और कैसे उन कंपोजिशंस में एक दम निकलेगा, उसके लिए एक ऐसा इंसान चाहिए जो अंडरस्टैंड कर सके। वो मिलना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि अभी वो गाने वाली चीज़ दिखी नहीं है ना किसी को मेरी। किसी को समझा भी नहीं सकते कि मैं वो। आदत नहीं है खुद के बारे में बड़ाई करने की, बताने की, है ना? अब बाँटने की तो बहुत चाहत है, बट सही इंसान की इंतज़ार है। हाँ, आपके पास बातें हैं सब, ऐसा होता है ना कि एक ढेर सारी भीड़ है कहीं पे, आपके पास बातें हैं बताने को, आपको पता है वो भीड़ को बहुत फायदा होगा उस बातों से, लेकिन क्या है कि अब आपको वो बातें उन तक पहुंचाने के लिए एक माइक चाहिए। तो या वो जो कंपोजर है वो माइक है कि बातें आपकी हैं, हाँ, ठीक है, आपको पता है कि मेरे पास कुछ है जो इन सबके लिए जरूरी है, बाँटना जो ज़रूरी है। हाँ, बांटना जरूरी है, और इनसे या इनसे इनकी जिंदगी थोड़ी किसी न किसी तरीके से बेहतर होगी, लेकिन वो एक चैनल चाहिए बीच का हाँ, हाँ, कनेक्शन, हाँ, हाँ। जैसे कि एक माइक चाहिए। अंडरस्टैंडिंग बंदा चाहिए। मतलब कंपोजर जो होगा हाँ, आपका, नहीं कंपोज़र लाइक कंपोजर नहीं, क्या म्यूज़िक प्रोडक्ट, म्यूज़िक प्रोड्यूसर। म्यूजिक प्रोड्यूसर। म्यूज़िक प्रोड्यूसर, स्टूडियो अच्छे वाला जहाँ पे बयान हो रही हों चीज़ें। हाँ, ये एक आपने हाँ, बहुत अहम मुद्दे को टच किया है वरुण भाई, कि जैसे आज हम उस दुनिया में रहते हैं जहाँ पे जो दिखता है वो बिकता है, हाँ, जो आदमी वो नहीं भी है वो भी चाहे सोने की, चाहे अंदर वो लोहा है लेकिन उसके ऊपर सोने का कलर चढ़ा के वो चैन पहने हुए ताकि लगे कि भैया उस आदमी बड़ा या है ना, बड़ी गाड़ी लेगा, ठीक है, जैसी पैसा आते ही कपड़े ही एकदम ब्रांडेड, चाहे वो लाया सरोजनी बाजार से हो लेकिन उसमें बड़ा ब्रांड लिखा हुआ होना चाहिए। हम उस दुनिया में जी रहे हैं, और उस दुनिया में अचानक से एक आप आ जाते हो जिसको इन चीजों का कोई मतलब ही नहीं है ना? आपका है कि भाई आप चीज़ों को टूल की तरह इस्तेमाल करते हो। ये कपड़ा है तन ढकने के लिए है। हुँ। आप उसको दिखाने का पर्पस नहीं मानते। ठीक है? ये मैं चप्पल है अपनी पहनने खुशी के से लिए है। पहनता हूँ। हाँ। मैं सैटिस्फाइड फ़ील करता हूँ। जो मैं खरीद के पहनता हूँ, मैं उसमें ना मेरे को अच्छा फ़ील होता है। मुझे ये नहीं लगता कि मैं देखे कैसा रहा हूँ या ऐसा समथिंग। मुझे मज़ा आना चाहिए। मेरे तन पे कुछ लटका हुआ है। खुशी मिलनी चाहिए मेरे तन को, लाइक अब मैं यहाँ ऐसी ऐसी बाजूज़ पहनता हूँ, हुँ। है ना? जो यहाँ तक नॉर्मल नहीं पहन कल्चर से अलग है, देखो यार हाँ, बीच में मैं यहाँ तक नहीं पहनता, मतलब अ, मुझे यहाँ तक पे मज़ा ज़्यादा आता है। यहाँ तक भी मेरी कुछ शर्ट्स हैं, बट मुझे ज़्यादा मज़ा इसमें आता है। मेरी मम्मी को भी हाँ, तो ये मतलब ये कुछ परफेक्ट अलग लेंथ स्ट्रक्चर लगती है। लगता है मुझे। तो अगर जो नहीं होती हैं उसको मैं करवाता हूँ, है ना? कि मुझे मज़ा आना हुँ। ज़रूरी है ना? तो तो वही है, मतलब मैं शादियों में भी दोस्तों के मतलब ऐसा समथिंग ऐसे ही चला जाता हूँ। तो अब वहाँ पे भी इसकी बोलते हैं कि आदत नहीं है लोगों को शूज़ तो। पहनो, या हुँ। मतलब शूज़ पहन के आओ यार भाई, ये वो। तो यार मैं कहता हूँ देख, मेरे बस की तो नहीं है शूज़ वगैरह पहनना। अपन तो चप्पल में ही रहते हैं।
मतलब ऐसे ही मैंने कहा मैं ऊपर से चमक जाऊंगा पर नीचे से चमका नहीं जाएगा जूतों मूतों से। पर पहना मैंने तो अपन लगे मॉडल लगे, लोगों को मजा आया, वाह। अ, तो वो लेकिन वो आप उसमें वो कंफर्ट फील नहीं करते, हाँ, क्योंकि आपकी बात ही ये थी ना कि भाई तुम अंदर देखो बाहर मत देखो। कि जब आप परफॉर्म करते हो स्ट्रीट पे तो बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जैसे बस्कर तो वो हुआ जो अपना ओरिजिनल आर्ट फॉर्म परफॉर्म प्ले कर रहा है। पेश कर रहा है, जो हाँ, अपनी एकदम ओरिजिनलिटी दिखा रहा है जो एक हाँ, तरीके से। तो अब क्या होता है कि जैसे अब उसी टाइम पे जैसे सीपी में आप कर रहे हो, आप सीपी में रात का टाइम आप परफॉर्म कर रहे हो, सब बार बार से पी के निकले हैं, कोई ऐसे नशे करके वैसे, ठीक है, आके परेशान करने लग जाते हैं आपको। अरे अरे एक काम करो, आप गिटार बजाओ, गाना मैं गाऊंगा। ऐसे लोग देखे मैंने आपके आजू बाजू ऐसे परेशान करते हुए, हाँ। जो आपको सुकून से करने नहीं दे रहे। तो ये आपको क्या इरिटेट करता है, क्या परेशान देखो करती है पहले चीजें, और करता क्या था, करोगे? पहले ज्यादा करता था, बट फिर मैंने इस चीज को समझा कि वो इंसान ना परेशान है अपनी जिंदगी में, जो कि लोगों के बीच में आके दिखा रहा है कि मैं खुश हूँ, कि एक्टिंग कर रहा है, अरे मुझे दे, ये वो करेंगे जरा, अरे क्या बजा करे, तुम ही हो बजाओ, आशिकी 2 के गाने बजाओ। बट वो हम्म, एक्चुअल में परेशान है अंदर से। वो इसको एक ही दिन मिलता है जिसमें वो मजे लेने की कोशिश करता है बेचारा, समझ रहे हो आप? हम्म, तो वहां पे वो करता तो है कार्य वही, उनसे मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। उनसे आपत्ति है जो मुझे आके अजीब शब्द यूज करते हैं, लाइक कब तक सड़क पे नाचता रहेगा, कब तक लटकता रहेगा, बस हम्म, ये जिंदगी है भिखारी। स्ट्रेट फॉरवर्डली मुंह पे बोलकर जाने वाले लोग, अलग बोलना, मतलब गलत तरीके से यूज करना, जो मुझे देखते रहते हैं रोज हम्म, इंस्टाग्राम पे और उस चीज का उनको गुस्सा आता है। वो लोग आते हैं सड़क पे, तकलीफ होती है उनको, हलचल होती है, समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ? तो हाँ, वो मुझे नोचते हैं। कि कोई और अपनी जिंदगी इतना खुल के कैसे जी सकता है, वो उन चीजों में क्यों नहीं वो एक बधा कहते हुआ। हैं घमंड है मेरे में, हाँ, क्यों ना हो घमंड, मैं क्यों तुम्हारे सामने अपने आप को नॉर्मलाइज रखूं, मैं क्यों सुनता रहूं तुम्हारी, तुम भीड़ में कुछ भी बोलकर जाओगे। बिल्कुल। और उसका मेरे को जो कारण समझ में आ रहा है ना वरुण भाई, वो ये है कि यार भाई, अगला आदमी अपनी जिंदगी में जो जितने सपने देखे थे ना, जो भी सपने देखे थे, वो नहीं कर पाया। उसको इस दुनिया में ये समझ में आया कि इस दुनिया में जीना है तो कॉम्प्रोमाइज करके ही जीना हाँ, पड़ेगा। ऐसा और नहीं है। उनको अचानक से आप दिख जाते हो, हाँ, जिसको इन सब चीजों से मतलब ही नहीं है ना? जैसे शायद। अगले आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी एक बड़ी गाड़ी लेने में, महंगा कपड़ा पहनने में, है ना, या एक बड़े ऑफिस के अंदर काम करने में, एक बड़ी जगह पे बैठने के पीछे लगा दी। और तभी एक उनको दिखता है सीपी से गुजरते हुए एक आदमी जिसे इनमें से किसी चीज से मतलब ही नहीं, शायद सोचता होगा। है ना? कि क्योंकि अचानक से उसने जिस भी चीज के लिए मेहनत की ना जिंदगी में, आपके सामने आते ही वो गरीब हो गया। हाँ, शायद आपका कर्म और आपका किरदार जितना स्ट्रांग होगा ना, उसके सामने पैसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, और आपका आर्ट, आप आर्टिस्ट हो, आप कलाकार हो, आपको उस आर्ट का अगर जब तक तवज्जो और जब तक उसका एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा ना, तब तक आप इम्प्रूवमेंट नहीं करोगे, तब तक आपको पावर नहीं मिलेगी। तो उस पावर के लिए तड़पता है कलाकार कि मुझे थोड़ा तो एप्रिशिएशन दो, जिससे मैं और दे पाऊँ आप लोगों को। अगर उसको एप्रिशिएशन नहीं मिलेगा उसकी कला में, तो वो अकेले ही लगा रहेगा, फिर बंद नहीं बयान करेगा, अपने में ही लगा रहेगा, मस्त रहेगा। बट अगर उसको थोड़ा एप्रिशिएशन मिलेगा ना, वो थोड़ा बाहर निकलेगा, बांटेगा और निकालेगा, खुद में नहीं रहेगा वो। अपना डिप्रेशन का दौर बताना यार, वरुण भाई, क्या क्या था, क्या गुजर रहे थे, किस चीज से गुजर रहे थे उस टाइम पे? मतलब डिप्रेशन नहीं था वो मुझे सिखाने की कोई प्रक्रिया थी। हम्म, अब तो डिप्रेशन शब्द है ना उसका, तो उसको सुलझाने की बजाय मैं उसमें तड़पता रहा, इधर उधर भागना, मतलब परेशानियां किसी की सुनाई नहीं दे रही है, मेरे को सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं लोग, तो मुझे अजीब लग रहा है। मैंने कहा यार मैं तो सही कह रहा हूँ, तो मुझे समझ क्यों नहीं रहे हैं? तो ये हर किसी के साथ गुजरता है,
अपने अपने तरीके से। मेरा तरीका क्या पता कुछ अलग हो, तभी शायद ये हूँ उस पलवल वाली सिटी से यहाँ पहुँच गया मैं। तो उसने मेरे को तड़पाया। मैं मेरे पैर में ये वाला जो चोट है ना, ये बहुत हैवी चोट थी। इसमें ऊपर मांस ही नहीं था, हड्डी दिखती थी। ऐसे एक्सीडेंट हुआ था स्कूटी से। तो इस चोट में मैं भाग रहा था, मैं ऐसे भाग रहा था जैसे मैं रेसर हूँ, यू नो। तो वहां पे थोड़ा माइंड ऐसा था, मतलब भाग रहा था बस, मैं भागने की चाहत थी माइंड से, और नीचे से ब्लड निकल रहा था इसमें से। तो वहां पे दर्द नहीं हो रहा था मेरे को, क्योंकि मैं परेशान था शायद, और भागे जा रहा हूँ मैं रात को 2 बजे। सो जाके पार्क वगैरह में झूले झूल रहा हूँ 2-2 बजे, घर वाले पीछे भाग रहे हैं। तो ये सिचुएशंस अलग हुई हैं जिंदगी में। इन्हों से शायद ये होना था मेरे साथ, नहीं होता तो मैं ये नहीं होता। लाइक मैं जो था वो मैं नहीं था, मैं तो वो था जो आज हूँ। तो वो नहीं होता तो मैं ये नहीं होता। तो उस वक्त पे जो पेन था उसने मेरे को सिखाया, किसी से कोई नफरत नहीं है। बोला मतलब पहले भी, बेशक से मेरे को कितना भी परेशान किया हो, उन्होंने भी अपना कर्म सही किया। वो नहीं करते ऐसा तो ये सिचुएशन नहीं होती। ये जो मिला है मुझे, मैं ये बहुत सही है। और बस ऐसे ही चलते रहना चाहिए ये सफ़र, तकलीफ़ों के साथ। क्योंकि कई बार बीमारी ठीक करने के लिए ना कड़वी दवाई की जरूरत पड़ती है। हाँ। इसका तो ये नहीं कड़वी दवाई गलत हो गई, और वही है कड़वे अनुभव भी। और आपके तो काफी कड़वे अनुभव रहे हैं। पहले से उलझन में हूँ ना, पहले से ही बोलता था मैं, बचपन से ही उलझी बातें, शुरू से ही। यार वरुण भाई, जब आप ये जब आप परफॉर्म कर रहे होते हो ना, तो आप बड़े अलग, जैसे आपने एक बार परफॉर्म किया, जैसे आपने, मैं देखा था वीडियो से, पूरा पेंट लगा रखा है आपने, ठीक है ना। और कभी किसी इंसान को आप पकड़ लेते हो भीड़ में से, ठीक है, उसके साथ कुछ आप परफॉर्म करने लग जाते हो, ऐसा लगता है आप दोनों वाइब कर रहे हो। तो ये क्या किरदार निभा रहे होते हो, दिमाग में क्या चल रहा होता है जब आप परफॉर्म कर रहे हो ये? देखो, पेंट जो चीज़ है, मैं बहुत टाइम से सोच रहा था, अराउंड 6-7 साल, बहुत पहले से, कि ऐसा कुछ करेंगे, पेंट समथिंग। क्योंकि मैं महसूस करना चाहता था कि लोग जो पेज पे करते हैं ना, वो यहाँ पे कैसा लगता है, मतलब पेज पे फील क्या होता है, पेज को फील क्या होता है, उस शीट को फील क्या होता है, वो मैं फील करूँगा। एक्चुअल एनर्जी फील करेगी, वो तो डिस्ट्रॉय थिंक है। तो मैं फील करता हूँ जब वो पेंट होता है, हाउस फीलिंग। और वहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कि पूरा यूनिवर्स अपने अंदर है, ब्रह्मांड पूरा अपने अंदर है। मुझे बस मैं अपने से सजाए जा रहा हूँ, मतलब मेरी खूबसूरती है वो, दिस इज माई वर्ल्ड। तो ये चीज़ मैंने कभी देखी नहीं है, और जो देखा नहीं है मैंने, वो मुझे करने का है। ठीक है, क्यों करना है? क्योंकि तभी अलग करेंगे लोग। और वो मैं महसूस कर रहा था उस पेंट को, उस जो मैं ब्रश अपने ऊपर ऐसे कर रहा था, तो आई जस्ट फील लाइक मस्त, मतलब मज़ा आ रहा था। मैंने जिया है अपने हर कैरेक्टर को, मैंने बहुत कैरेक्टर्स प्ले किए हैं। मैंने जीसस कैरेक्टर प्ले किया है ना, मैंने जैक स्पैरो किया है, मैंने पॉल्यूशन कैरेक्टर, मैंने एक मेरा खुद का है वो पर कैरेक्टर प्ले किया है। एंड आफ्टर सम टाइम बहुत चीज़ें बयान होने वाली हैं। और रही बात लोगों के साथ घुल मिलने की सड़क पे, मैं उनके अंदर से उनका डर निकालना चाहता हूँ, उनके भाव को निकालना चाहता हूँ। वो खुश होते हैं जब मैं उनको छूता हूँ, तो वो ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल वाओ, क्योंकि मैं एक अलग एनर्जी में होता हूँ। मैंने जैसे ही किसी को टच किया तो वो भी उसी एनर्जी में
हो जाता है, क्योंकि वो उसको देख रहा होता है, और मेरी नज़र में हमेशा वही इंसान आता है जो इंसान कनेक्शन में नहीं जा रहा होता है, वही आ जाता है हाथ में, क्योंकि वही हिलता हुआ नज़र आता है, हाँ हाँ हाँ। और जो हिलता हुआ नज़र आता है वो मेरे हाथ में आता है, तो उसको मैं फिर एक्चुअल लाइफ दिखाता हूँ। मैं जब आपा मिले थे ना, हाँ, तो तो जैसे मुझे अनुष्का ने आपसे मिलाया कि यह वरुण जी मैं आया आपके पास, तो मेरे को बड़ा पसंद है कि मैं किसी से भी मिलूं ना, मुझे झप्पी बहुत पसंद है कि ऐसे हाथ वाथ मिलाने में, हाय बोलने में सही अपने को बात, फील नहीं आती, एनर्जी ट्रांसफर नहीं हुआ, जितना वो झप्पी वाइब वाला ट्रांसफर नहीं हुई। ठीक है, मैं अपने मन में किसी से मिलता हूँ मुझे बड़ा उत्साह महसूस होता है, और मुझे लगता है अगर झप्पी जब देंगे ना तो वो उत्साह मेरे से उस तक पहुंचेगा। तो आप एकदम उस टाइम में शायद थोड़ा परफॉर्म कर चुके थे या करके कहीं से आ रहे थे आप, एकदम पसीने में भीगे हुए, हाँ, ठीक है ना, तो अब आप मैंने कहा वरुण भाई कैसे हो, आपने हाँ। यूं झप्पी दी और आपने मेरे कान में बोला आई लव यू ब्रदर, है ना, हम अभी मिले जस्ट अभी, लेकिन रूह तो पुरानी है ना। हाँ। तो मेरे को क्या है कि हाँ ये बंदा कनेक्शन समझता है ना, कि देखो, एकदम पहली बात ही जो हाय हेलो नहीं, आई लव यू ब्रदर पहली बात बोली आपने, मुझे बड़ी क्योंकि मैं खूबसूरत 10 लगी। सेकंड में चेहरे और बॉडी ऑब्जर्व कर लेता हूँ, सड़क पे बहुत टाइम से हूँ ना, तो सड़क पे ऑब्जर्व कर लिया है बॉडी को, और मेरे को बहुत लोगों ने हक किया है, मैं लथपथ पसीने में हूँ, और एक से एक बड़े लोगों ने जो जो बहुत रिच या समथिंग ऐसा समथिंग, उन्होंने हाके हक किया है, बोलो कोई दिक्कत नहीं है। लोगों ने मतलब मेरे एक्चुअल पसीने उनके शरीर पे जा रहे हैं, तो उनको फर्क नहीं पड़ा। क्यों फर्क नहीं पड़ा, वो ज़्यादा जानते हैं, और वो अच्छी चीज़ मुझे लगती है, मेरे लिए पॉजिटिव है वो। बिल्कुल। वो कहते हैं तुम्हारा पसीना हमारा पसीना सब एक ही है। अरे आओ, अब जब आपकी वाइब ऐसी है ना कि आप अगले को भी फकीर बना देते हो, ठीक है, कि भाई अब आप उस दिन मुझे याद है भाई आप बैठ हर के हर चीज़ फकीरी से ही तो आई है। नहीं, मेरे से कोई मिल जाता है, टकरा जाता है रोड पे, इट्स लाइक अचानक से, तो उसको खुशी मिलती है ऐसी जो शायद उसने सोची ना हो। उससे बोलते हैं कि हमें भरोसा नहीं था कि आप यहाँ दिख जाओगे, तो समझ रहे हो, मतलब लाइक वहां पे उसकी जो खुशी है डबल है, एक अलग ही लेवल पे पहुंची हुई है, तो वो अच्छी चीज है। और वो आपसे मिला है बिना किसी फिल्टर के, ऐसा नहीं कि 4 लोगों ने घेर रखा है, स्टार हाँ, पूरा, है ना, बड़ी मुश्किल से मिले हैं, ऐसे हाई करते हुए अपन तो निकल ऐसे ही गए। रहते हैं आजाद अभी, हाँ, शायद देखते हैं कुछ पल और। आजाद तो अभी बस यही है कि सड़क पे कोई तकलीफ ना हो। बहुत लंबे टाइम तो आप नहीं रह पाओगे जैसा लगता है ना। मैं अभी भी थोड़ा है उलझन कि 4 लोग चाहिए, पर कोई नहीं, अपना ही तो है पूरा जमाना, कौन क्या कर लेगा, कोई हक कर लेगा आके, या कोई कभी चांटा मार देगा, तो क्या हो गया, वही तो देखना है अभी क्या हो रहा है। बट कोई नहीं, अभी शायद गाने आ रहे हैं, तो जमाना सुनने का, तो शायद फिर और भीड़ हो सकती है, इसके लिए थोड़ा हमें रखना पड़ेगा प्रोसेस। धीरे धीरे तो मतलब जैसे वही होता ना कि एक लेवल पे जिस हिसाब से आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, एक लेवल के बाद आप सही ऐसे है। परफॉर्म नहीं कर सकते ना, क्योंकि आप परफॉर्म करोगे तो हजारों लोग इकट्ठा हो गए, तो भाई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आ गई, है तभी ना? सेलिब्रिटीज बाहर नहीं निकलते हैं, हाँ, मजबूरी है, अभी भी हो जाते हैं 200-250 लोग, है ना, तो क्योंकि ये भी मैसिव हार्ड है, है। देखा है, हाँ वो भी बहुत बड़ा नंबर है देखा हाँ, जाए तो। बट क्या है कि ठीक है, थोड़ा हो गया, ठीक ठाक है, हम उसको स्टेबलाइज कर लेते हैं, रुक जाते हैं थोड़ी देर, तो रुकने के बाद तो फिर लाइन लग जाती है। फोटो खिंचवाने वालों की। तो यहाँ पे गेम क्या होता है, यहाँ फिर कंटिन्यू करना पड़ता है, ठीक है, तो फिर लास्ट में ही होता है वो प्रोसेस, थोड़ा बीच में रुक के, अदरवाइज फिर तो परफॉर्मेंस हो ही ना। अगर एक बार रुक गए तो यही है, थोड़ा वक्त देना पड़ता है, जमाने के लिए ही जी रहे हैं, तो जमाने से ही तो मुलाकात करेंगे ना, और बाकी देखते हैं कब तक सड़क कर पाते हैं, सड़क पे कब तक रह पाते हैं। नहीं, बाकी प्यार अपने बहुत को, है ना आपको सड़क से। हाँ, अपन बस चलते जा रहे हैं फ्लो के साथ, पॉइंट है ही नहीं कोई कि मुझे वो करना है, नहीं, तो पॉइंट से भी आगे जाएंगे अगर डिसाइड नहीं किया तो, बिल्कुल। इसलिए मत डिसाइड करो पॉइंट। ये मैंने पढ़ा था कि किसी शमशान घाट के बाहर लिखा हुआ था कि मंजिल तो तेरी यही थी,
जिंदगी निकल गई यहाँ पहुंचते पहुंचते। तो हाँ, आइडियली डिसाइडेड तो है कि कहाँ पे रुकना है ना? जब बट सेटिस्फाइड कब होगे तुम अपने? तुम ऐसे जा रहे होंगे, पता है, ऐसे, वाओ अब मैं जा रहा हूँ। उसके लिए क्या करना है? आपको खुद को समझना है, समझते रहना है। शांति से जाओगे आप, ऐसे जाओगे जैसे कि क्या समझा तुमने, क्या जाना। वहां तक कैसे पहुंचोगे आप? जब आप अपने अंदर के सारे मैटर को लोगों को बता कर जाओगे, या सच्चे रहोगे, हकीकत रहोगे, किसी से कोई बैर नहीं, किसी से कोई जलन नहीं, किसी से कोई लोभ नहीं, माया इतनी जितने में जीवन जा सके। मतलब ऐसा रखोगे तो यू कैन डू समथिंग इन अ लाइफ। अदरवाइज आपके पास कितना भी पैसा, कितना भी कुछ भी हो जाए ना, और आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, तो आप तड़पोगे। अगर खुद बेटर जमाने को बेटर बनाना है तो खुद को बदलना पड़ेगा। जब तुम अलग नजर आओगे तो उसके दिमाग में पॉइंट लगेगा कि मुझे भी अलग करने का है। और अलग बना जा सकता है। वो कैसे बना जा सकता है? एक और चीज, जमाना तुम्हारे लिए नहीं जिएगा, तुम्हें जमाने के लिए जीना पड़ेगा, तब सब जमाने के लिए जिएंगे। तुम ये एक्सपेक्ट करोगे कि लाइक मेरे लिए कोई नहीं जीता, मेरा कोई नहीं है, तुम्हारे सब है। तुम तो कोशिश करो जीने की किसी के लिए। अब चाहत तो रखते हो मुझे कोई मुझे मिले सब, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिले, मेरी जिंदगी में ये आ जाए, मेरे को मुझे वो लड़की चाहिए, मुझे वो पैसा चाहिए, मुझे उसके साथ रहना है, मुझे उसके साथ मस्ती करनी है, स्मोकिंग करनी है, ये करनी है, मुझे वो बंदा पसंद है। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स लेकर चलोगे तो कैसे मजा आएगा? आप जियो, आप लेने से पहले पहले देना सीखो, फिर आपको बहुत मिलेगा। जस्ट कर्म पे फोकस करो, इतना मिलेगा सोचा भी नहीं होगा आपने। भागोगे फेम पे तो नहीं मिलेगा, कर्म के पीछे भागोगे तो फेम इतना मिल जाएगा जिससे तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं? ऐसा मतलब सिर्फ वायरल चीज समझते हैं जमाना, जो वायरल नहीं है ना चीज, उसको नहीं समझते। तो वही है, उसको समझो ना, नहीं है वायरल, उसमें कुछ छुपा हुआ है। जब वो वायरल हो जाएगी तब लोगों को समझ में आने लगेगा, अरे ये तो हमने सुना था, ये तो वो वहां पे गा रहा था सड़क पे। मतलब समझ रहे हो आप? मतलब अलग अलग पॉइंट्स हैं। अभी मेरे 2 गाने हैं, एक आज करके है और एक मेरी ये रूह करके है। उन पे कोई रीचिंग नहीं है, उनको सुनना। सुना दो फिर। नहीं, वैसे सुनना। उनको उसको मैं सुनाता हूँ, उसमें ना शब्द नोटिस करना, ठीक है कि ये सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए जमाने को। ठीक है। उसके ऊपर बताइएगा क्या राय है आपकी। रोज सोच के थक चुका मैं हूँ या फिर मेरी ये रो, कैसी कैद ये कैसी सजा है, मैं हूँ या फिर मेरी ये रो, कैसी ये जिद है, कैसी ये रंजिशें, कैसी ये बातें, कैसी ये कोशिशें, क्यों ये परछाई कहती है सच्चाई, कौन है तू, क्या है तू, क्या है तेरी अच्छाई, क्यों ये परछाई कहती है सच्चाई, कौन हूँ मैं, क्या हूँ मैं, पूछने मुझसे आई। रोज सोच के थक चुका मैं, मुझको पता ही क्या है
को भरा है, भरना इसको चाहता मैं, पर अकेला मैं क्यों सोचे सब खुद की, खुद को क्यों ना समझाए। मुझको पता करना है जो भी काफी यहाँ है, खाली सा ये जहाँ अब हम सभी को भरना है। क्यों ये परछाई कहती है सच्चाई, कौन है तू, क्या है तू, क्या है तेरी अच्छाई। क्यों ये परछाई कहती है सच्चाई, कौन हूँ मैं, क्या हूँ मैं, पूछने मुझसे रोज सोच के थक चुका मैं हूँ या फिर मेरे एरो, मेरे एरो, मेरे एरो, मेरे एरो, मेरे एरो। रूह तो अभी जिस्म में बसे, मैं भी यहीं हूँ और जिस्म भी यहीं। अभी मुस्कुराए, अभी कुछ तो ये गाए, मुस्कुराए, कभी सताए, कभी रुलाए, कभी हंसाए, कभी नचाए। आंखें खोले अब बोले बोले, अब तो आंखें खोले अब बोले बोले, कुछ ना हौले हौले, अब तू रोले रोले, मेरी एरो, मेरी एरो। वाह, कैसा गाना है वाला? बहुत बढ़िया यार। ये जो एकदम जो अंदर की बेचैनी जो होती है ना, आत्मा और शरीर के बीच की जो लड़ाई होती है कि सच क्या है, उसको इतने बढ़िया तरीके से आपने अल्फाजों में पिरो के बताया ना। दिस इज माई फर्स्ट सॉन्ग जो मैंने लिखा था। जो सबसे पहला। अब तक मैं अपने 70-80 गाने लिख चुका हूँ, दिस इज माई फर्स्ट सॉन्ग। तो ऐसा ही गाना ऐसा लिख दिया मैंने, फिर मैंने सोचा मैं लिख सकता हूँ। हाँ, क्योंकि आपने तो कहीं से कोई ट्रेनिंग नहीं ली ना, किसी चीज की नहीं, डांस की भी नहीं, सिंगिंग की भी नहीं, गिटार की भी नहीं। गिटार तो अपने शब्दों के लिए यूज करता हूँ मैं, अदरवाइज अगर कोई और चीज होती तो शायद वो यूज करता। ये तो एक सहारा है। हाँ, मतलब वो अल्फाजों को रिदम मिलती है इसके थ्रू, राइट? एक इसको भी एक बैकग्राउंड बनाना पड़ता है, इसको भी एक रूह से जोड़ना पड़ता है, मतलब अपने से जोड़ना पड़ता है, तब जाके कुछ बयान होता है। गिटार को भी, एवरी इंस्ट्रूमेंट्स, इफ अगर आपसे वो कनेक्ट नहीं होगा तो आप कैसे कंपोज कर पाओगे कुछ। और जो चीज जरूरी है, जो चीज आप कर सकते हो, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए ना। बहुत छोटा सा एग्जांपल कि जैसे मुझे बातचीत करने में बहुत आनंद आता है, ठीक है, ये मेरे लिए बहुत मायने बहुत रखता है और मैं खूबसूरत है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। अब क्या है कि स्टूडियो भी मैं बना सकता हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है ना जो चीज मैं अच्छा कर सकता हूँ वो मैं करूं, और जो चीज कोई और बेहतर तरीके से कर सकता है सही इंसान, जिसके लिए ये करने में पैशन हो, जिसका। सही बात है। जैसे जो बॉस ऑफ वाले हैं, पारुल और सार्थक, उनका पैशन है इसको बनाना, पैसा नहीं, पैशन है। पैशन है, हाँ। तो क्या मेरे पैशन में, मैं अपने पैशन से अपनी चीजों को यहाँ तक लेके पहुंच सकता था, पॉडकास्ट को, वे लोग जुड़े तो यहाँ पहुंच गया। सही बात है। वही आपके उसमें भी है, आपका सब कुछ रेडी है। एक चीज जो यहाँ से यहाँ तक, अब जिसको हाँ। इसका पता हो और जो शिद्दत से करता हो, जिसका जुनून हो उसको लेके, वो है, लोग हैं। Let's see. I'm connect with anyone. उम्मीद करते हैं। बिल्कुल, आपको तो वैसे रोज मिलते भी रहते हैं लोग। उनको समझना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। वो भी होंगे अपने में, I understand. उनको समझना पड़ेगा कि वो है,
उनको समझाने के लिए मुझे उनसे मिलना पड़ेगा कि भाई ऐसा है, बताइए। अपनी पूरी दुनिया ना एक मिट्टी के कण से भी छोटी है। हम्म, तो दुनिया को घमंड नहीं है, आपको कैसे? इस ब्रह्मांड को घमंड नहीं है तो आपको कैसे? अगर ऐसे बोला जाए लोगों को तो लोग कहते हैं तुम में घमंड है। तो भाई घमंड है, थोड़ा सा पता है, बता रहा हूं। सुनना नहीं है तो आंखों के सामने मत रहो। अपन तो बोलेंगे, मुंह पे बोलेंगे और तुम्हें चुभेंगे, क्योंकि तुम्हें जरूरत है उसकी। जिसको चुभ रही है उसको जरूरत है, जिसको नहीं चुभ रही है वो तो सुनता है। उसने सुनता तो है, एक्सेप्ट कर लिया, वो तो बहुत बढ़िया बात है वो तो भाई। चाहत रखता है। वाह यार क्या बात बोल रहे हो, थैंक यू यार। जब आप अजीब सोचोगे तो अजीब चीजें बहुत सारी आ जाएंगी, जो आप सही सोचोगे तो बहुत सारी चीज सही आ जाएंगी। तो सब कुछ सोचने के ऊपर और मानने के ऊपर है। तो मानना, जानना, पहचानना यही है जिंदगी में। तो ये रखो, फिर देखो। ना मानना रखोगे तो फिर सही चीज भी समझ में नहीं आएगी आपको। मानना जरूरी है। ये नहीं कि तुम मान ही नहीं रहे हो, कुछ कह रहा है सामने वाला तो उसको समझ नहीं रहे हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो जो पता ही नहीं है क्या बोल रहा हूँ मैं, पढ़ के वो भी मतलब कहीं पे पढ़ लिया है, अरे ऐसा नहीं है वैसा है। अरे मानो पहले, फिर तुम्हारी कोई मानेगा। अक्सर क्या होता है कि हम लोग सुनते इसीलिए हैं क्योंकि हमें जवाब देना हाँ, है ना। लोग जवाब देने के लिए सुन रहे हैं, सुनने के लिए नहीं सुन रहे, समझने के लिए नहीं सुन रहे, जवाब देने के लिए सुन रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है कि जब आप कोई बात बता रहे हो, अगर मेरे दिमाग में ऑलरेडी एक आंसर फ्रेम हो चुका है तो मैं बस आपकी सुन नहीं रहा हूं। बोलेंगे अब मैं अपनी लाइन रिपीट कर रहा हूं और बस इंतजार कर रहा हूं कि आप कहीं पर रुको और मैं अपनी बात बोलूं। वही कहानी है। तो अब ऐसे में बातचीत नहीं हो रही है, ऐसे में ये हो रहा है कि भाई मैं अपनी बोलूंगा, आप अपनी बोलोगे, और जब हम मिलके जुदा होंगे आपके दिमाग में वही रह गया जो आप लेके आए थे, मेरे दिमाग में वही रह गया जो मैं लेके आया था। तो हमारे मिलने का क्या पॉइंट हुआ? बोल ही नहीं पाए हम एक दूसरे को। हाँ। समझ ही नहीं पाए हैं। समझ ही नहीं पाए, समझा ही नहीं पाए। अब जैसे मैं स्ट्रीट पे परफॉर्म करता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं गा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तो वहां पे क्या हो रहा है कि सामने वाला बंदा बोले जा रहा है। मैंने कहा भाई आप कहाँ पे खड़े हो? आप, मैं गा रहा हूँ जहाँ पे, वहां पे खड़े हो ना। आप मुझे मत कहो कुछ, मैं आपकी सुनने नहीं बैठा हूँ, मैं सुनाने बैठा हूँ। मुझे सुननी होती तो मैं पकड़ता लोगों को, भाई कुछ बताओ कुछ बताओ। मैं बांटने बैठा हूँ। आप मुझे ही आके मत बोलो कि ऐसा करो वैसा करो। आई नो मुझे क्या करने का है अभी, क्योंकि सड़क पे बैठा हूँ मैं इधर बैठा हूँ बांटने के लिए। जिसको मुझे लगता है सुनना है मैं उसको सुनता हूँ, खुद ही बोलता हूँ कहो, कहे जल्दी बोल मेरे को भाई, मेरे को कह, तू जो भी कहना है तेरे को कह, तेरे को बोलना पड़ेगा, कहो, चुप क्यों बैठे हो, बोलो। मैं बोलूंगा ना, कहता है वो इंसान। फिर अब मैं वहां पे गाना गा रहा हूँ, वहां से अलग अलग शब्द बोले जा रहे हैं, मतलब सुन नहीं रहा इंसान, ये वही भटका बात हुआ है। समझ रहे हो? ये मैं वहां पे गा रहा हूँ, रुक के बोलता हूँ भाई वहां पे जाके फोन चलाओ। ये वही बात हो इधर गई ना नहीं। कि वरुण भाई की जिसने लंगर लगा रखा है, हाँ आप उसी को 2 रोटी दे रहे हो। अरे हाँ वही मैं सबको खिला रहा हूँ, तो मुझे 2 रोटी क्यों दे रहा है? ये देख भंडार, ये वही चीज हो गई, आपको आगे ये भी चीजें कहानी बताना। है, वाह वही यार सही वरुण बात भाई, बोल रहे हो। वाह। और बहुत मजा आया वरुण भाई आपसे यार बात करने में, मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया वरुण भाई। मेरे को लगता है आप पर फिर जरूर जल्दी बैठेंगे, जरूर। इसके आगे बातें करेंगे। इतने के लिए यार, इतनी बातों के लिए बहुत अपना कुछ है, बहुत कुछ है जहन में, और बहुत कुछ जाना भी यार खत्म अभी। नहीं हो सकता कभी भी, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। चाहे तो मैं 12 बजे तक बैठ सकता हूँ, सेम 6-7 घंटे भी बैठ सकता हूँ, बट कुछ चीजें वक्त के लिए रखते हैं। बिल्कुल। और वरुण भाई हम दोबारा बैठेंगे, जरूर जरूर बैठेंगे। और वरुण ओके भाई जी, ख्याल रखो अपना। बहुत मजा आया डेफिनेटली वरुण मीट भाई, अगेन, एक नए रूप 100%। के साथ, एक नए रूप के साथ फिर मुलाकात करेंगे।
आपके एक नए रूप के साथ, मेरे एक नए रूप के साथ बिल्कुल मिलेंगे। थैंक यू सो मच बाबा। ये थे हमारे वरुण दागर भाई, जिनसे बातचीत करने में हमें बहुत आनंद आया, बहुत कुछ समझ में आया और मतलब बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा ऑल टुगेदर। तो मुझे उम्मीद है बाबा लोग आपको भी सुनने में उतना ही मजा आया होगा और बहुत आनंद लिया होगा आपने। अगर आपको आया है मजा तो सबसे पहले वरुण दागर भाई को आप इंस्टाग्राम पे ढूंढें, फॉलो करें, उनके गाने सुने, उनको ढेर सारा प्यार दें और उनको महसूस कराते रहे कि उनकी आर्ट बहुत ज़रूरी है और उनको उनका और बेहतर करने के लिए मोटिवेट करते रहें। और वाह अपने बाबाकास्ट को भी सब्सक्राइब कर लेने का, ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें और आपके लिए ऐसे बेहतरीन पॉडकास्ट लेके आते रहें। बाकी आप अपना ख्याल रखो दोस्तों, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। शब बगैर, धन्यवाद।